हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवित परमेश्वर को, जिसने उसने बचाया शुरू से साल से 2020 से लेकर इस नवंबर में प्रवेश करने में सहायता किया। उस पिता का धन्यवाद करते हैं। और इस नवंबर महीने में मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता से, और मैं समझती और जानती भी हूँ कि बहुत लोग को परेशानी है और बहुत लोग को ज़रूरत भी बहुत सारे चीज़ को उनको है, लेकिन खुदा हर एक ज़रूरत को हर समस्या के बदल देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती और खुदावन के नाम सब भाई बहनों को मैं स्वागत करती हूँ नवंबर महीने में पहले तारीख में, कि इस नवंबर तक परमेश्वर ने 2020 से संभाला है और परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि इस परमेश्वर ने नवंबर महीने के आज पहले तारीख में आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर हर एक शोकों को हर एक दुखों को आनंद में बदल देगा। आप परमेश्वर को जितना आशा रखेंगे खुदा आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस पवित्र दिन में खुदा बाप, हम आपका स्वागत करते खुदावन। परमेश्वर साल के परमेश्वर पिता, लास्ट परमेश्वर पिता अंत आ चुका है खुदा। ओ परमेश्वर 2020 में खुदा बहुत सारे लोगों हम सभी को बचा कर रखा। हम धन्यवाद करते खुदा आज पहले महीना परमेश्वर पिता, साल भर के परमेश्वर अंत समय आ चुका है परमेश्वर पिता। ओ खुदा बाप परमेश्वर पिता, इसी साल नेक्स्ट साल में जैसे एंटर करे खुदा बा, आपकी महिमा प्रकट होने पाए खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं को राजा सामती परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बहली और महामारी का जाल से खुदाबंद जीवित परमेश्वर, हर एक मुसीबत बुरी शक्ति से प्रभु तूने जीवित रखा खुदा और बचाया खुदा। हम धन्यवाद करते खुदावा परमेश्वर, आपके नाम के धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदावन। इस 11वां महीना पहला तारीख में पिता तूने मेरे आत्मा में डाला था कि अनेक लोगों के लिए परमेश्वर बता सकूं और दुआ कर सकूं खुदा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरे मौजूदगी की आत्मा कार्य करे परमेश्वर, शिव अप्पा पवित्र आत्मा कार्य करो खुदा बाप। जितना भाई बहन सुने प्रभु उनको तेरे लहू में कवर करते, उनके घर अनु तेरे लहू में कवर करते। कोई भी अंधकार की ताकत है, कोई भी बुरी शक्ति यीशु के नाम से कार्य ना कर पाए पिता। जैसे प्रार्थना वचन को सुधरे परमेश्वर पिता, वैसे तेरे आत्मा के सामने उनका जीवन में कार्य करे और सारी परिस्थिति को बदल दे पिता। धन्यवाद करती परमेश्वर, प्रार्थना को सुना, आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेत दला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी करुणा दया की वजह से 11वें महीने में पहला तारीख में परमेश्वर की आत्मा हमको जीवित रखा, आगे भी जीवित रखेगा। मैं विश्वास करता हूं जिस तरह मुझे रखा आप सब भाई बहनों को भी जीवित रखा, उनका अनुग्रह उसके हथेली में सुरक्षित रखा, तभी इस जगत में जीवित पा जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का आत्मा ये बताता है सबसे पहले हमको जीव को आयत में रखना है, वश में करना है। परमेश्वर की आत्मा जाहिर कराता है, याकूब का किताब उसका 3 से उस तरह परमेश्वर की आत्मा जाहिर कराया कि हम अपने आप को तीन का वचन उसका 1 से लेकर उस तरह परमेश्वर की आत्मा जाहिर कराया कि 12 तक के आयत कि हम क्या करें भाइयों प्रियो, कि अपने वश में जीव को करना बहुत जरूरी है। खुदा की आत्मा कहता है संसार से मन क्या मित्रता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि याकूब का 4 का 1 से आयत उसका 1 से 5 आयत बताती है, तुम में लड़ाई और झगड़ा कहाँ से आ गया? क्या उन शुभ विलाप से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाय करते हो और कुछ पाते नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिला कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरे इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलाप से उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता रख करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार को मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर को बैर बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि एक पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वो ऐसे लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाय हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इसी कारण यहाँ लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोधी करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो।
दुखी हो और शोकों करो और रो, तुम्हारी हंसी शोकों में और तुम्हारे आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर के वचन बाइबल बताती है याकूब का 4 का उसका 1 से लेकर 10वां आयत तक परमेश्वर की आत्मा बताया आज मुझे कि मैं आज सभी को बता सकूं। हालेलुया। जो मनुष्य दुनिया को संसार को बैर रखता है, संसार को प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह को बैर रखता है। और जो मनुष्य परमेश्वर यीशु पप्पा का वचन कहता है, जो मनुष्य संसार को बैर रखता है खुदा को प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसारी रीति में हम जीने वाले ना बने, परंतु पवित्र आत्मा के अधीन रह के बहने वाले बने। कि खुदावन ने हम सभी को अपना लहू लेके मोल लेके क्या किया है, हम सभी को क्या किया है, परमेश्वर का बाइबल बताती है। 1 कुरिन्थियों का वचन 6 का 12 का वचन उसके आगे बताती है। उसके आयत में परमेश्वर ने जाहिर कराया कि जिस तरह परमेश्वर पवित्र से हम पवित्र बनते जाए। हमारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की मंदिर जो हमारे अंदर वास करता है। अगर हम उसको नष्ट करना चाहे तो खुदा हमको नष्ट कर देगा, या किसी ने उसको नष्ट करना चाहे तो खुदा क्या करेगा? उसका नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने विश्वास किया, जिसने स्थिर हो पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु पप्पा का धन्यवाद हो कि तुम लड़ाई या झगड़े कहाँ से आ गई? क्या उन सुख विलाप से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो। हालेलुया। संसार में जो लालसा रखता है वो मनुष्य नष्ट किया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पर लालसा रखता है, खुदा वो तृप्त करता है। हालेलुया। खुदा की आत्मा ने कहा है आज की 11वें महीने को 1 तारीख में, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना जीवों को वश में करिए, अपना उठने बैठने को परमेश्वर का निकट सम्मुख में रखिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर हाथले में सौंपिए। आज से चिंता को एक तरफ कर दीजिए, आपकी समस्या के एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि नीति वचन का वचन परमेश्वर बताता है, बाइबल बता 24 का वचन बताती है 24 का 10, यदि तू विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। मुसीबत बुरी शक्ति कोई क्यों ना हो, आपके ढाढ़स बन के खड़े रहना है, आड़ा रहना, तभी जाके आप परमेश्वर की महिमा को देखने वाले बन पाए। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो व्यभिचार की आत्मा में घुसने वाले ना बनो और दुनिया को दिखाने की सजावट ना हो पाओ। दुनिया को बैर रखो, खुदा से प्रेम करो। अपने आप से प्रेम करते हो तो खुदा से प्रेम करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, उसने मोल लिया है हम सभी को, उसने लहू में खरीदा है। उसकी सामर्थ्य लहू द्वारा आज हम मोल लिए गए हैं, खरीदे गए लोग हैं। जिसने यीशु पर विश्वास किया उसका संतान होने के अधिकार पाया। जिसने खुदा को इनकार कर दिया वो दोषी ठहरा गया। हालेलुया। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, तो खुदा का वचन आज कहता है आप अपने बस को, अपने सोचों को, अपने विचारों को, अपना बोलने चलने को नियंत्रण में रखिए। अगर आप पर नहीं हो पा रहा है, खुदा को बोलिए, खुदा तू मेरा बोलने चलने को अपने हाथले में नियंत्रण में रख ले। कई भाई बहन बोलते मैं गुस्सा नहीं करती, कई भाई बहन बोलते मैं संसारिक रीति से जीना नहीं चाहती, कहते हैं लेकिन हो जाता है। कई भाई बहन में बोलते व्यभिचार नहीं करते, लेकिन हो जाता है। अगर आप प्रभु के निकट में नियंत्रण में छोड़ देंगे तो खुदा जरूर आपकी जय दिलाएगा और आप जय और फतह पाएंगे। कोई भाई बहन बोलते परिस्थिति मेरे को बिगाड़ देती है। कौन सा परिस्थिति? रहने खाने पीने का, सारे चीज़ों का परिस्थिति मुझे बिगाड़ देती है कि मेरे परिस्थिति में कोई खाने पीने का न काम कार्य का, तो मैं क्या भटकते जाती हूँ। मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप स्थिर रहेंगे तो खुदा आपके शिरोमणि बनाएगा। आप स्थिर रहेंगे तो खुदावन का वचन बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सच्चा परमेश्वर को आप जानेंगे तो सच्चा परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है धीरज रहो, धीरज रखे रहो। दुख में भी धीरज धरना है। याकूब का 4 का उसका 7 आयत बताती है, इसीलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरे। देखो किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षों में होने के तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और
अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। जब नूह ने जहाज बना रहा था तो जहाज बनाते समय 120 साल लग गया। उसने सब लोग को मन फिराने के लिए कहा, सब लोग को चेतावनी दिया, प्रभु का आगमन निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। हे भी अल्प विश्वासी, हे पापियों लोगो, हे लोगो तुम मन फिराओ, हे मेरे लोगो तुम मन फिराओ, कि ऐसे समय आने वाली है जो सारे पृथ्वी नष्ट किया जाएंगे। और उन्होंने कहा पहाड़ तूफान उठने लगेंगे। सब लोग कहे नूह तो बुजुर्ग हो चुका है और डोकरा हो गया, तो उसका दिमाग सेठिया गया, उसका दिमाग काम नहीं करता है। और सब लोग अपना शादी ब्याह सारी चीज़ में मगन रहे। लेकिन जब नूह ने चेतावनी दी 120 साल तक बच्चन को परमेश्वर का सबको सुसमाचार प्रचार का किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी परमेश्वर का दास हो या दासी को कभी छोटा और बड़ा मत समझिएगा। खुदावन अपने दासों में होकर जाहिर कराता है, खुदावन अपना जनों को द्वारा वो प्रकट करता है। वो को समझना है योना नबी को परमेश्वर निन्वेश्वर को बचाने के लिए क्यों भेजा था। उसी तरह उन्होंने समझा तो शहर बच गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मनुष्य गलती करता है तो खुदा क्षमा करता, दोबारा भी मौका देता है। तो आप सब सुधर जाइए। जितना भी गुनाह और पाप किए हैं, आज 11वें महीना का पहले तारीख में अपने आप को परमेश्वर के निकट में घुटने टेके क्षमा मांगे और खुदा के अनुग्रह की उपस्थिति में रहे और खुदा के अनुग्रह को पाए। आज परमेश्वर की आत्मा कहता है कि तुम लड़ाई तो करते, झगड़ा तो करते, वेश्यागमी करते, व्यभिचार करते हो, बैर रखते हो, परमेश्वर दुनिया से संसार से प्रेम करते, मित्रता बनाते हो। हालेलुया। उस संसार तो छोड़ देगा, मनुष्य धोखा दे देगा, परिवार साथ ना रहेगा, लेकिन यहोवा संग और साथ रह के सदाब चलते रहेगा। एक बद की रोटी ना मिले, परंतु खुदा रोटियों को जुगाड़ कर देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों को परमेश्वर ने दिया और सब कोई खा के तृप्त किया गया। तो आज आप और हम भी परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, उसका अधीन रहे, तो खुदा जरूर हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कहता है हमको सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो परमेश्वर है जो पृथ्वी और आकाश को रचाया है, वो सागर और समुद्र को बनाया है, जीव जंतु और मनुष्य को बनाया है। उस सामर्थ्य पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा आज कहता है कि आप संसार से प्रेम मत रखो। सारी चिंता ये वफा डाल दो, चाहे जॉब का, चाहे बच्चों का, चाहे नौकरी का, चाहे शादी ब्याह का, चाहे फाइनेंशियल, चाहे बिजनेस, चाहे कर्जे, कोई भी समस्या क्यों ना, आप प्रभु के निकट छोड़कर चलिए तो खुदा आपके निकट सदा बने रहेगा। सारी सुखों को खुदा आनंद में बदल देने के लिए कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 का उसका 16 और 17 आयत में बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु यीशु से संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का संगति करेंगे तो एक आत्मा हो जाएंगे। तो प्रभु आपकी हर एक पल, हर एक समय आपके संग और साथ रखे, चाहे आप जितना दुख हो, चाहे परिस्थिति हो। खुदा कहता है मैं तेरे सुखों को आनंद में बदल दूंगा। खुदा बाप कहता है मैं तेरे संग और साथ रहूँगा, तुझे जयवंत करूँगा। खुदा कहता है मसीह में सदा आनंदित रहे। समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आता है तो मनुष्य को ना समस्या दिखता है ना परिस्थिति दिखता है, क्योंकि परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप सभी आंखों को बंद कीजिए और सब कोई प्रार्थना को रिसीव करिए कि आज 11वें महीना का उसका पहला तारीख परमेश्वर की आत्मा आप सभी को उस वचन चलाए जैसे चलाए, और अपना बस में खुदाबंद की आत्मा आपको ले ले, ताकि जो कुछ कार्य करे सफल पाया जाए, जो कुछ कार्य करे उन्नति पाया जाए, जो कुछ रास्ते में चलो रास्ता सफल, जिस जगह में पैर रखो रास्ता उस जगह आशीषित हो पाए, जिस बात बोलो वो आपके मुख की बातें शब्द में परमेश्वर के शब्द होने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते पिता। साल भर संभाला, 2020 से लेकर 11वां महीना तक बचाया पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, और परमेश्वर 11वें महीने का पहले महीने को पहले तारीख में खुदा बाप परमेश्वर पिता, जो तेरे बच्चन कहता है जिस तरह मैं पवित्र हूँ, पवित्र तुम भी सिद्ध और पवित्र बनते जाओ कहा। तुम्हारा बुलाने वाला
जो पवित्र है। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आज की सवेरे की प्रार्थना परमेश्वर पिता, आज की 11वें महीना का पहला तारीख की प्रार्थना प्रभु हर एक जीवन में कार्य करे खुदा बाप। ओ पवित्र आत्मा तेरे सामत बन रहा है खुदा बाप, जो कुछ कार्य करे भी सफलता पाए, जिन गुनाह और पापों को क्षमा कर खुदा। हमने जितना गुनाह और पाप किया, हमारे गुनाह और पापों को क्षमा कर खुदा बाप। ओ परमेश्वर पिता, जितने तो परमेश्वर आशा रखते हैं उनकी आशा टूटने ना पाए पिता परमेश्वर। ओरी बरखरा बशंदल बोरिता न मानशिके नमंदल बोरिदा न मानशिके रमंदल बोरिता न मानशको रिवल खरबा चंदल बोरितिमा निमंदल बोरिचंदन बाशिके रबंदल बोरिदा न मनशको रिवल खरबा शुद्धन माशिके निमंदल बोरिदा मन करो रिकन मनाशुतो रिबरदन मानशिके रिबल खोरी न खरबा शितनमा निमुनति ललबा शिकोर खोरोबा रवंदल बोरिचंदनमा लबोरि खंदर बरशितर बेशिता लबनंदर बर देवनंदल खबा रिबनंदर खरी रखमानाशको मंदल लबोर शदनमा लेबे लेबे ले खंदारा बाशे थे। मेरे परमेश्वर पिता, आज की परमेश्वर पिता तेरे सामत की हाथ आए खुदा, हर एक जीवन हर एक परिस्थिति को बदल दे मेरे खुदा। परमेश्वर 11वें महीने का पहले महीने का पहला तारीख में हर एक जीवन में तेरे महिमा प्रकट होने पाए खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आजा कितने लोग कब्र में दफना गए प्रभु को परमेश्वर, रास्ते कड़ो हर जगह में प्रभु महामारी में खत्म हो गए खुदा। ओ परमेश्वर, जितने हम जीवित पाए जाते हम आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते हैं आपके अनुग्रह आपकी प्रेम की वजह से खुदा बाप। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा छू हर एक प्रभु आजाद करे हर गुनाह और पापों से पिता परमेश्वर। जिस तरह पवित्र उस तरह हम सब पवित्र बने तेरे निकट में सदा तेरे आत्मा में एक होने पाए खुदा बाप। ओ परमेश्वर, जो प्रभु उस परमेश्वर निराशा दुख है प्रभु, आज के दिनों से प्रभु उनका परिस्थिति बदलने पाए खुदा। हर अंधकार की ताकत है, निराशा की मायूसी की आत्मा सुनासरी के नाम से पवित्र आत्मा का आग जलाकर राख कर दे खुदा बाप। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, जिसने यह हवा को भरोसा किया उनको सुखों को आनंद में बदल दिया मेरे प्रभु राजा, आज हर एक सुखों को आनंद में बदल दे खुदा। हर एक बोलने चलने काम को नियंत्रण में ले ले मेरे खुदा बाप, हर एक परिस्थिति को बदल मेरे खुदा। जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है भोजन के परमेश्वर रास्ता मार्ग डिवाइडर है पर खड़ा कर, उनको जीवन को जरूरत को पूरा कर खुदा। परमेश्वर, जो पति पत्नी अलग है प्रभु तेरे लहू में तेरे मोल लिया प्रभु, उस लहू में एक कर खुदा बाप। हे परम प्रधान, जितने भाई बहन भटक गए हैं प्रभु, परिस्थिति ने प्रभु भटका दिया, शैतान ने भटका दिया खुदा। तेरे भेड़ों को ढूंढ के ला हर एक संग एक स्थित कर खुदा बाप। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, जितने भाई ने आशा रखी उनकी आशा टूटने ना पाए प्रभु, जिनके पास नौकरी ने उनका नौकरी मिलने पाए पिता परमेश्वर, इस महीने में पहले तरीके प्रार्थना सुन के उनका जीवन में एक गुड परमेश्वर पिता ब्लेस को कर खुदा बाप। हर एक बेड न्यूज नाश यीशु के नाम से हर एक जीवन में सच्चाई गेट आउट करते यीशु नासर के नाम से। ओ प्रभु, तेरे ब्लेस आने पाए, तेरे सामती हाथ आने पाए, तेरे बलबंद हाथ आने पाए, तेरे छुटकारा का हाथ आने पाए, तेरे धनवान के हाथ आने पाए परमेश्वर पिता, चंगा के हाथ आने पाए परमेश्वर, मन फिराने के बात आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति को बदल दे परमेश्वर, हर जीवन को बदल दे मेरे खुदा बाप परमेश्वर। जिसने आपको जान लिया परमेश्वर पिता, ओ प्रभु सारे संसार को पा लिया, सारे आनंद को पा लिया खुदा। तेरा वचन कहता परमेश्वर, राजा मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत तक तुम्हारा परमेश्वर पर जब तक परमेश्वर अंत तक मैं तुम्हारा संग और साथ रहूंगा कहा प्रभु। हर एक बहन भाई बहन का संग और साथ रही मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आपकी आत्मा का परमेश्वर सहायता आए खुदा बा। हर एक का संग और साथ, हर एक सीडन और बुरी शक्ति से बचाइए, बहले और महामारी को से बचाइए खुदा। और जितने परमेश्वरी बर गदना माना शुदोर बोरिता लखाना वाशते नमंदल बोर चंदल खलल बोरिता न मनाशके रवंदल बोरिदन मान देबोर खोंदल खरबाशते नम दीवारशतो नमो नशुथर बारशके रवंदल बोरिदन मानसुको रमन्ना नमान शुतोर बोरिशता लेबेर खानदारा बाशिते रे पिता परमेश्वर। जितना भाई बहन ऑनलाइन जॉब कर रहे प्रभु ब्लेस होने पाए खुदावा परमेश्वर। जो परमेश्वर पिता जो कुछ उन्नति के लिए रास्ता परमेश्वर पाए वो रास्ता में सफल किया जाए, हर एक नौकरी में सफल किया जाए, हर एक बातों में सफल किया जाए, हर कार्य में सफलता किया जाए। आनंदकार की शक्ति हर एक विरोध शक्ति यीशु के नाम से कार्य न कर पाए, मसीह में सदा आनंद का भरपूरी पाया जाए, उस आनंद की भरपूरी हर एक जीवन में आने वाले बन पाए सामर्थ्य यीशु के नाम से खुदावा। हे परमेश्वर पिता, हर एक मनुष्य को तेरे हाथ में शक्ति जिस तरह माता संभलते संभाल खुदा। आज के सवेरे समय हर एक लोग मनुष्य को एक बुरी शक्ति से बचा कर रखना खुदा। जो कुछ कार्य करे प्रभु उस 11वें महीना में सफलता प्रभु आनंद को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। जैसे उनका लाइफ है पिता, उनका लाइफ ऐसे सेम ना होने पाए। मैं हॉली गोस्ट फायर रिलीज करिए परमेश्वर, हर एक रुकावट डालने वाली आत्मा में फायर रिलीज करते खुदाबा। तेरे आत्मा की सामत मंडराए, तेरे आत्मा की परख मंडराए, तेरे आत्मा की परमेश्वर नियंत्रण वाली आत्मा कार्य करे प्रभु।
हर एक लोग चाहते हुए परमेश्वर पिता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते प्रभु, हर एक परिस्थिति उनको प्रभु शैतान बिगाड़ कर रख देती प्रभु, उनका जिंदगी को तू बनाता है खुदा, बना मेरे प्रभु, हर एक जिंदगी को बना दे मेरे ईश्वर राजा, हर एक जीवन को सेटल कर दे खुदा, हर एक लाइफ पार्टनर को प्रभु सक्सेस होने पाए पिता, जिनको बेबी ने बच्चे होने पाए पिता इस महीने प्रभु, हर एक गुड ब्लेस को देखने पाए पिता परमेश्वर, गुड न्यूज को देखने पाए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर जिनका घर नहीं हो बेघर घर बनने पाए पिता परमेश्वर, जो प्रभु प्रार्थना करते तेरा महिमा का इस्तेमाल होने पाए पिता। ओ परमेश्वर जिनको आत्मा तेरा नहीं मिला, तेरे आत्मा को सामत को पाने पाए परमेश्वर पिता, तेरे दासों तेरे जनों परमेश्वर सेवकाई करते उनका उन्नति ठहरा जाए, उनका हर एक जरूरत पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। जितना भी भाई बहन प्रार्थना सुने प्रभु और शेयर सब्सक्राइब करे, अनेक लोगों का घराना यीशु के नाम से प्रभु मैं ब्लेस करती खुदा। तेरे वचन कहता धर्मी दुआई दे तो यह आवाज सुनता है, मेरे दुआ तुझ तक पहुंचे है, घर परिस्थिति को बदल दे मेरे खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर हर एक संग और साथ आने जाने में संग और साथ रहिए परमेश्वर, संकट की घड़ी से बचाइए, मुसीबत की घड़ी से बचाइए, हर एक शोकों को आनंद में बदल दे मेरे, हर सुसाइड की आत्मा से प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को बचाइए खुदा राजा, हर एक आनंद में बदल दे मेरे खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर पिता हर डिप्रेशन की आत्मा से आजाद होने पाए, जो बीमार यीशु को कोड़े खाने से चंगे होने पाए, तेरे जी उठने का सामर्थ हुए हर यीशु के नाम से आजाद होने पाए पिता परमेश्वर राजा। जो भटके हुए भड़े को प्रभु तो ढूंढ के लाने वाला परमेश्वर, ढूंढ के ला खुदा बाप परमेश्वर, जिसने तुझे जाना प्रभु और परमेश्वर शैतान ने खींच लिया परमेश्वर, तू खींच के ला खुदावन, शैतान हारा हुआ है प्रभु, तू जयवंत फलवंत करने वाला परमेश्वर, उनको जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर हमारा मनुष्य का शरीर प्रभु तेरा मंदिर है प्रभु, उसको बेश्यागामी ना होने पाए पिता, वो विरोधी शक्ति ना होने पाए परमेश्वर, तेरा ही अधिकार होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शरीर मनो हृदय प्राणों प्रभु तेरे नियंत्रण में ले, हर एक जीवन में तेरी इच्छा पूरी किया जाए, जो कुछ जो चाहता मांगता प्रभु कोई भी रुकावट ना होने पाए, सारी अंधकार की ताकत जलाकर राख होने पाए पवित्र आत्मा की आग में, अब प्रभु की सहमति हाथ लिया हर एक एक परमेश्वर के महिमा के गवाह ठहरने पाए पिता परमेश्वर। शांति का राजकुमार तेरे शांति के स्वतः हर एक जीवन में बहने लगे प्रभु, और उसका चलने फिरने बैठने हर एक कार्य में सफलता पाए, नौकरी हर एक चीजों में सफलता पाए सामत यीशु के नाम से प्रभु। 11वें महीना तो बचा कर रखा, धन्यवाद करते पिता, आगे भी सहायता कर मेरे खुदा बाप, जिस तरह माता संभालते तेरे सुरक्षित हाथली में सुरक्षित रख खुदा, और रास्ते सबरे से सुरक्षित किया, सबरे से रात तक सुरक्षित का, और उस 11वें महीने में प्रभु और परमेश्वर समय परमेश्वर पिता निकट आ चुका, तो तेरे आने का द्वितीय आगमन का हर कोई प्रभु स्थिर रहे, तेरे महिमा का दिन प्रतिदिन देखने वाले बन पाए मेरे खुदा बाप। मैं धन्यवाद करती तूने मेरे दुआ को सुना प्रभु, आज के परमेश्वर प्रार्थना हर एक जीवन में एक आनंद के महसूस आनंद की भरा की परमेश्वर पिता, जो मसीह में सदा आनंदित रहो, वो आनंद के भरपूर को जीने वाले बन पाए। मैं धन्यवाद करती खुदा बाप, तूने मेरे दुआ को सुना और प्रार्थना को सुन के परमेश्वर पिता हर आम के साथ सामती हाथ बढ़ाया। अब प्रभु परमेश्वर पिता तूने उत्तर दे दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।